अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर मनुष्य की आस्था उसके स्वभाव के अनुरूप होती है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अध्याय 17 हमें बताता है कि सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों के आधार पर श्रद्धा कैसे अलग अलग रूप लेती है और कैसे सही श्रद्धा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा ही असली पहचान है। जिस प्रकार का उसका विश्वास है वैसा ही उसका जीवन, आचार, विचार और परिणाम होता है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके आंतरिक गुण के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, उसकी श्रद्धा जैसी है वह वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा के 3 प्रकार। पहली, सात्विक श्रद्धा लक्षण: ईश्वर में विश्वास, सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा में रुचि। आहार: हल्का, पौष्टिक, सात्विक भोजन, फल, दूध, ताजा अन्न। यज्ञ दान: निःस्वार्थ भाव से, कर्तव्य मानकर। फल: मन की शांति, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की ओर अग्रसर। दूसरी, राजसिक श्रद्धा लक्षण: शक्ति, प्रतिष्ठा, फल और सम्मान की इच्छा। आहार: तीखा, मसालेदार, गरिष्ठ भोजन, जल्दी जल्दी खाने की प्रवृत्ति। यज्ञ दान: दिखावे के लिए या किसी लाभ हेतु। फल: थकान, असंतोष, पुनर्जन्म में भोग और बंधन। तथा तीसरी, तामसिक श्रद्धा लक्षण: अज्ञान, आलस्य, हिंसा, अंधविश्वास में विश्वास। आहार: बासी, सड़ागला, मदिरा, मांसाहार, नशा। यज्ञ दान: नियम विरुद्ध, बिना श्रद्धा, हानि या क्रूरता के साथ। फल: अंधकार, पतन, दुख और बंधन की वृद्धि। मुख्य शिक्षा: सात्विक दान, कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को उचित समय और स्थान पर बिना किसी प्रत्याशा के। राजसिक दान, लाभ, नाम या बदले की भावना से दिया गया। तामसिक दान, अपवित्र स्थान पर अयोग्य व्यक्ति को अपमान के साथ दिया गया। आध्यात्मिक विश्लेषण: यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा केवल धार्मिक कर्मकांड में नहीं बल्कि जीवन के हर निर्णय में झलकती है। सात्विक श्रद्धा आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। राजसिक श्रद्धा मनुष्य को भोग और इच्छाओं में उलझा देती है। तामसिक श्रद्धा आत्मा को अज्ञान और पतन की ओर ले जाती है। गीता यह स्पष्ट करती है कि सच्ची भक्ति और साधना के लिए सात्विक श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ है। व्यावहारिक विश्लेषण: भोजन में सात्विकता भोजन का सीधा असर विचारों और मनोदशा पर होता है। हल्का, पवित्र, संतुलित भोजन मन को शांत और शरीर को स्वस्थ बनाता है। दान की पवित्रता दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि करुणा से करे। योग्य व्यक्ति को दिया गया दान ही फलदायी है। आस्था की जांच खुद से पूछें, मेरी श्रद्धा क्या केवल डर और लाभ के लिए है या ईश्वर प्रेम में? श्रद्धा ज्ञान और विवेक पर आधारित होनी चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। दैनिक जीवन में सात्विकता, वाणी में मधुरता, व्यवहार में सत्यता और कर्म में सेवा भाव अपनाएं। निष्कर्ष: अध्याय 17 हमें यह समझाता है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा से पहचाना जाता है। सात्विक श्रद्धा अपनाकर हम न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं बल्कि मानसिक शांति, अच्छे संबंध और सच्चा सुख भी पाते हैं। श्रद्धा का आधार ज्ञान, प्रेम और सेवा होना चाहिए, न कि डर, लालच या अंधकार। अब प्रस्तुत है अध्याय 17 पर आधारित एक सुंदर कहानी। 3 किसान और बीज। एक समय की बात है, एक गांव में 3 किसान रहते थे, राम, श्याम और मोहन। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने तीनों को बुलाया और कहा, ये बीज साधारण नहीं है, ये तुम्हें जीवन में सुख और समृद्धि देंगे, लेकिन इन्हें सही तरीके से बोना और देखभाल करना जरूरी है। तीनों किसानों को समान मात्रा में बीज मिले। पहला किसान राम ने संत के शब्दों को गंभीरता से लिया। वह अपने खेत में गया, पहले खरपतवार निकाले, मिट्टी को हल्की हल्की जोता, खाद डाली और जमीन को तैयार किया। उसने सावधानी से बीज बोए, रोज पानी दिया, समय पर कीटनाशक डाला और खेत की देखभाल की। कुछ महीनों बाद उसका खेत हरी भरी फसल से लहलहा उठा। गांव वाले उसकी फसल देखकर दंग रह गए। दूसरा किसान श्याम ने सोचा, मुझे जल्दी अमीर बनना है। उसने खेत की तैयारी में ज्यादा समय नहीं लगाया, जल्दी जल्दी बीज बो दिए। बोते समय उसने गांव में सबको बता दिया कि देखना, मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। शुरुआत में पौधे अच्छे उगे,
लेकिन कीट लग गए क्योंकि उसने देखभाल में ध्यान नहीं दिया। फसल आई तो, लेकिन आधी खराब हो चुकी थी। तीसरा किसान मोहन ने सोचा, ये सब बेकार की बातें हैं, किस्मत में होगा तो फसल आ ही जाएगी। उसने बीज खेत में फेंक दिए, न पानी दिया, न खरपतवार हटाया, न खाद डाली। बीज धूप और पक्षियों का शिकार बन गए। कुछ पौधे उगे भी तो जल्दी सूख गए। आखिर में मोहन ने कहा, देखा, ये बीज ही खराब थे। सीख राम की तरह सात्विक श्रद्धा में निष्ठा, मेहनत और संयम होता है, उसका फल निश्चित और मीठा होता है। श्याम की तरह राजसिक श्रद्धा में जल्दी, दिखावा और अधूरी मेहनत होती है, फल आता है लेकिन अधूरा। मोहन की तरह तामसिक श्रद्धा में आलस्य, लापरवाही और दोषारोपण होता है, फल या तो आता ही नहीं या बहुत कम आता है। तो मित्रों, गीता के इस अध्याय से हमने सीखा, श्रद्धा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति है। जैसी हमारी श्रद्धा, वैसा हमारा जीवन। सत्वगुणी श्रद्धा हमें ईश्वर के करीब लाती है, रजोगुणी हमें भटकाती है और तमोगुणी हमें अंधकार में ले जाती है। आइए हम अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करें, ताकि हमारी आस्था सत्व में स्थित होकर हमें शांति, प्रेम और मुक्ति की ओर ले जाए। अगले अध्याय 18 में हम जानेंगे मोक्ष और संन्यास का रहस्य, गीता का अंतिम और सबसे गहन संदेश। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।